Hello students, let us start the new chapter comparing quantities. In this chapter we will compare the quantities. Mainly the questions are related to the ratios and ratios are to compare between the given quantities is called their ratios. So the first thing we should keep in your mind that कि जब भी हम किसी रेशियो को फाइंड करेंगे तो उन दोनों क्वांटिटीज़ की यूनिट जो है वो सेम होनी चाहिए। अगर तो एक मीटर में है तो दूसरा भी मीटर में होगा, एक किलोमीटर में है तो दूसरा भी किलोमीटर में होगा। अगर नहीं हुआ तो उसे पहले चेंज करना पड़ता है। तो लेट अस डू द क्वेश्चंस एट फर्स्ट। द क्वेश्चन नंबर 1, सी फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। स्पीड ऑफ ए साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू स्पीड ऑफ ए स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे देखिए दोनों ही किलोमीटर पर आवर में है, तो इसका निकालना बड़ा आसान है। स्पीड ऑफ अ साइकिल इक्वल टू 15 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्कूटर इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर। दोनों यूनिट सेम है तो डायरेक्टली आप निकाल सकते हो। रिक्वायर्ड रेशियो 15/30 इक्वल टू 1/2। आप इसको 1:2 भी लिख सकते हो। तो ये था फर्स्ट। लेकिन आप से इसका बी देखें तो 5 मीटर टू 10 किलोमीटर, सी में है 50 पैसे टू 5 रुपीज़। तो अगर मीटर और किलोमीटर दोनों का निकालना है तो पहले मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करें या किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लें। देखो इसका बी भी देखते हैं। 5 मीटर टू 10 किलोमीटर, तो 5 मीटर ठीक है रहने दो, और 10 किलोमीटर को आप चेंज करो। 10 इंटू 1000 मीटर दैट इज 10,000 मीटर। और अब रेशियो, रिक्वायर्ड रेशियो इक्वल टू 5/10,000। 1 आएगा और नीचे 2000। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो टू परसेंटेज। इन रेशियोज को परसेंट में बदलना है। तो बिल्कुल इसी तरह का ऑपरेशन है उसमें भी। जैसे 3/4 है क्वेश्चन नंबर 2 और फर्स्ट। 3/4 रेशियो में है, मतलब 3:4। इसको हमें परसेंट में करना है, तो यहाँ पे लिख दो कि इन परसेंटेज। अब इसके बाद 3/4 इंटू 100% क्रॉस कर दो तो 75% हो गया आंसर। ये सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन था। इस तरह से आप इसका बी भी कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथमेटिक्स। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 25, उसमें से गुड कितने हैं मैथ में कितने अच्छे हैं 72%। तो हाउ मेनी आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स, तो कितने मैथ्स में अच्छे नहीं हैं ये बताना है। तो अगर 72% गुड है तो नॉट गुड वाले कितने होंगे 100 माइनस 72 दैट इज 28%। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू 25 परसेंट ऑफ स्टूडेंट गुड इन
मैथमेटिक्स इक्वल टू 72, या आप ऐसे भी लिख सकते हो स्टूडेंट गुड इन मैथमेटिक्स इक्वल टू 72%। 72% मैथ्स में अच्छे हैं, हमको फाइंड करना है कि हाउ मेनी आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। तो इसमें हम लोग लेंगे सिंपली, दूसरा तरह भी है कि देयरफॉर स्टूडेंट्स नॉट गुड इन मैथमेटिक्स, डायरेक्ट इसमें आ जाएगा 72 वाले से भी कर सकते थे, इक्वल टू 100 माइनस 72 दैट इज 28%। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका 28% ऑफ 25 ये हमें निकालना है। तो 28 अपॉन 100 इंटू 25, 4 7 जा 28। तो कितने परसेंट अगर बताने हैं तो 28% स्टूडेंट्स मैथ में अच्छे नहीं है, और कितने स्टूडेंट अच्छे नहीं है, नंबर ऑफ स्टूडेंट बताने हैं तो वो 7। तो ये क्वेश्चन था कि टोटल स्टूडेंट है 25, उसमें से 72% मैथ में गुड हैं, अच्छे हैं, तो कितने परसेंट अच्छे नहीं है? 28% अच्छे नहीं है। अब 28% तो कितने होंगे? तो 28% ऑफ 25 निकालेंगे, 28/100 को हटाने के लिए 100 लेना पड़ता है, और क्रॉस करने के बाद ये 4 बार गया, 4 7 जा 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ फुटबॉल टीम ओन 10 मैचेस आउट ऑफ द टोटल मैच नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड। एक फुटबॉल टीम जितने भी मैच खेलती है उसमें से वो 10 मैच जीतती है, और इफ देयर ओन परसेंट इज 40, जीतने का प्रतिशत परसेंट अगर 40 है तो बताना है कि उसने टोटल कितने मैचेस खेले। फिर से क्वेश्चन को समझिए कि एक फुटबॉल टीम है और वो टोटल 10 मैचेस जीतती है, जितने भी मैच वो खेली है उसमें से वो 10 मैच जीत गई है, और ये जो विनिंग परसेंटेज है ये 40 है। तो बताना है कि टोटल उसने कितने मैच खेले हैं। तो हम लेट कर लेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 कि लेट द टोटल मैचेस बी एक्स। हमने ये मान लिया कि टोटल उसने एक्स मैचेस खेले उस टीम ने। अब हमको ये बताना है कि अब ये एक क्वेश्चन है कि 10 मैचेज उसने जीता है, टोटल मैच कितना हमने लेट कर लिया एक्स में से उसने कितने मैचेस जीते हैं 10, और ये जो 10 है वो कितना परसेंट है 40। इसको सेट करेंगे, देखिए कैसे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखना है एक और, अच्छा अभी इसमें 40% मैच जीती है उसने, तो पहले टोटल मैच जीतने, टोटल नंबर ऑफ मैचेस ओन, टोटल 10 मैचेस जीत गई है, और ये परसेंट ऑफ या विनिंग परसेंटेज, परसेंट ऑफ विनिंग इक्वल टू 40% मैच उसने जीता है। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, यहाँ आप अच्छे से देखो टोटल मैचेस हमने लेट किया कि उसने एक्स प्ले किया, खेला है, 10 मैचेस जीत गई है, और ये परसेंट में अगर देखा जाए तो ये 40% है 10 मैच, विनिंग परसेंट इक्वल टू 40 है, तो 40% मैच जीत गया। अब क्वेश्चन में सेट करें तो टोटल मैचेस था एक्स में से उसने जीता 40% है, तो x अपॉन x इंटू 40/100 एंड इक्वल हो जाएगा 10, मतलब x का जो 40% है वो 10 है। अब यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड करो, तो कैंसिल हो गया, 4x इक्वल टू 10 10 जा 100, तो
therefore x equal to 100 by 4, that is 25. So hence the team played the matches equal to 25. तो उस टीम ने टोटल 25 मैचेस खेले. Okay. Now the next question is that if Chameli had rupees 6,000, how many rupees? 600 rupees left after spending 75% of her money. How much did she have in the beginning? This is a simple question. Just see कि Chameli had 600 rupees. Let us write the informations in short. This is question number 5. So Chameli had rupees 600 left, money left with Chameli equal to rupees 600. After this, another information is she left this money after spending 75%. So money spent equal to 75%. So therefore remaining percent of money equal to 100 minus 75, and that is 25%. It means that now she has 25% money left, and this 25% is just equal to 600. So let us sum up the things according to given condition. Okay, let total money be x. So therefore x into 25%, that is 25 by 100, and it will be equal to 600. So this and this cancel out. X by 4 equal to 600. X equal to 2400. Hence money in the beginning was rupees 2400. So this is the answer of question number 5. One more question is there in this exercise, and this question is question number 6. The question is 60% of the people in SCT like cricket, 30% like football, and remaining like other games. Then what percent people like other games? If the total number of people is 50 lakh, find the exact number who like each type of game. So just see the things which is given in the question is total number of people at first. Total number of people equal to, this is equal to 50 lakh. The first information is given. Second, 60% like cricket. 60% like cricket equal to 60. Limit here, right here. And like football equal to 30%. And other games, therefore you can find the other games. Therefore other games, it will be equal to 100 minus 60 plus 30, and it will be 100 minus 90, that is 10%. Okay, now number of people like cricket equal to 50 lakh into 60 by 100. Cancel.
So this one is 30 lakh, and the number of people like football equal to 50 lakh into 30 by 100. This is 15 lakhs, and therefore number of people like other game equal to 50 lakh into the percent was 10 by 100, so 0 and 0 cancel, equal to 5 lakh. And this is the answer of this question, and this is all for today. Thank you.